हेलो गाइज, वेलकम टू घर ही पढ़ो यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आई होप आप लोगों का जो कोर्स है वो कंटिन्यू अच्छा चल रहा होगा, आप लोगों को लर्निंग भी अच्छे से हो रही होगी। फिर भी कोई डाउट रहता है तो गाइज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। अपना जो भी डाउट है जरूर पूछिए, डेफिनेटली मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगी। सो गाइज, लास्ट जो टॉपिक था हमारा उसके अंदर हमने एक डायग्राम की हेल्प से सभी स्टॉक्स को समझा था। ये देखिए, इस तरीके से हमने ये डायग्राम सीखा था। इसमें स्टॉक्स को कैसे बनाना है, कितना एंगल है, कितना साइज है। सभी जो स्टॉक्स एक यूनिफॉर्म उनकी लेंथ होती है, आप अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाएंगे, ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से। तो इस तरीके से ये हमने प्रैक्टिस की थी और इस तरीके से हमने स्टॉक्स की प्रैक्टिस की थी। घर पर इस तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था, तो इस तरीके से आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। आज हम सीखेंगे कि जो सेकेंड एक्सरसाइज है वो क्या आप लोगों को यहाँ पर सिखाना चाहती है। जो सेकेंड एक्सरसाइज है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको। ये सेकेंड एक्सरसाइज है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है, ये आप लोगों को प्रैक्टिस करने का एक मेथड बताया गया है। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में सीखा था कि किस तरीके से लिखना है स्ट्रोक्स को। हमने 26 कॉन्सोनेंट को लिखना सीखा था, सॉरी 24 को लिखना सीखा था हमने वहां पर। उस टाइम दो स्ट्रोक्स से जो हमने लिखने नहीं सीखे थे। तो इस तरीके से जो जितने भी कॉन्सोनेंट हैं हम सबको यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद हम इनको जंबल तरीके से, जंबल इन द सेंस जैसे कि हमने यहाँ पर एक सीक्वेंस में लिखा था पी बी टी डी, हमने इस तरीके से और देख देख कर प्रैक्टिस की थी। अब हमें क्या करना है, जैसे कि हमें पता चल गया कि पी को लिखना है तो किस तरीके से लिखना है, ठीक है, और बी को लिखना है तो कैसे लिखना है, टी को कैसे लिखना है, डी को इस तरीके से लिखना है। अब हमें क्या करना है कि इस तरीके से आपको बोलते जाना है, लिखते जाना है। अगर आपके पास, आप एक दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं कि आप अपने फोन के अंदर रिकॉर्डिंग ऑन करके और आप इस डिक्टेशन को रिकॉर्ड करके और फिर आप लिख सकते हैं। इस तरीके से आपने लिख लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे कि इन जो जो आपने स्ट्रोक्स बनाए हैं इनके नीचे आप लिखेंगे। जैसे कि ये है पी, ये बी, ये टी है, डी, इस तरीके से एल बनाया, फिर आर बनाया, ठीक है, और फिर च बनाया इस तरीके से के, फिर मैंने यहां पर बनाया एम, इंग। इस तरीके से आपने इसको एक रिकॉर्ड कर लेना है प्रैक्टिस के लिए और फिर उसको आपको सुनते जाना है और लिखते जाना है मल्टीपल टाइम, 2-3 बार कम से कम ऐसा करेंगे। अब फिर इस तरीके से आपने रिकॉर्डिंग को सुनकर लिख लिया, इस तरीके से आपने लिख लिया। उसके बाद फिर आप इसके नीचे लिखेंगे सो दैट आप ये चेक कर पाए कि जो आपने सुन के लिख लिया था क्या अब उसको रीड भी कर पा रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट हैंड के अंदर ओनली लिखना ही मैटर नहीं रखता, लिखने के बाद उसको रीड करना भी एक टास्क होता है, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि वो बाद में क्या था। जैसे देखिए यहाँ पर हम फिर इसको लिखेंगे कि ये एम है, ये एल था, ये आर, और ये यहाँ पर था च, के और एन जी, जिसको हम इंग कहते हैं। इस तरीके से आपको इनको लिखना है, प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि एक्सरसाइज नंबर 2 में यहाँ पर बताया गया है, ये स्ट्रोक्स है। आप इन सबको रीड भी कर सकते हैं, लेकिन रीड करेंगे तो आप क्रॉस चेक कैसे करेंगे कि आपका कोई स्ट्रोक गलत हो गया है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इनके आंसर लिखने। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर 2 यहाँ पर लिखा और उसके बाद आपने यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर दिया आर, ठीक है, पी, एच, डी, इस तरीके से आपने लिखना शुरू कर दिया। ये इनके आंसर्स आपको लिखने हैं सीरीज से इस तरीके से। फिर आपको इस इंस्ट्रक्शन की का बेनिफिट ये है कि जो ये इंस्ट्रक्टर की है इसके अंदर, जैसे कि जो एक्सरसाइज नंबर 2 है, इसको आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसका आंसर भी आपको इसी बुक के अंदर दिया गया। ये देखिए पेज नंबर 3 है ये, यहाँ पर इसको आप, यहाँ पर आपको सॉल्यूशन दिया गया है कि एक्सरसाइज नंबर जो 4 है, एक्सरसाइज नंबर 2 है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। और जब आप यहाँ पर खुद से लिखेंगे अपनी नोटबुक के अंदर तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपकी कहीं मिस्टेक है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको सेकेंड एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। अब मैं आपको एक बार ज्वाइनिंग और सिखा देती हूँ। एक्सरसाइज नंबर 3 यहाँ पर हम बिल्कुल थोड़ा सा करेंगे, आज हमें प्रैक्टिस करनी है जस्ट ओनली एक्सरसाइज नंबर 2, बट एक्सरसाइज नंबर 3 है, हम एक छोटा सा इसका यहाँ पर रूल देख लेते हैं, कल इसको अच्छे से करेंगे। ये देखिए यहाँ पर जो है हम ज्वाइनिंग सीखेंगे, ठीक है, ज्वाइनिंग सीखेंगे। ज्वाइनिंग यानी कि अब तक हमने सिंगल स्ट्रोक बनाना सीखा था, फिर हमने स्ट्रोक्स को रीड करना सीखा है, अब हम इनकी ज्वाइनिंग सीखेंगे। जैसे कि मुझे लिखना है पी एंड के लिखना है, तो हम किस तरीके से लिखेंगे। पी का क्या स्ट्रोक है हमारा, पी एंड के। ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ज्वाइनिंग सीखेंगे तो आप पेंसिल नहीं उठाएंगे, इस तरीके से नहीं बनाना है कि आपने यहाँ पर पी लिखा
एंड फिर पेंसिल को लिफ्ट किया और फिर आपने के लिखा, नहीं, प्रॉपर पी के, पेंसिल को लिफ्ट नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। तो गाइज इस तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। बस आप जो रूल्स मैं आपको बता रही हूँ आप उनको फॉलो करके प्रैक्टिस करिए। तो आज जो है एक्सरसाइज नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे। कम से कम दो या 3 बार आप लिखेंगे और फिर उसको रीड करेंगे। सेकेंड एक्सरसाइज बेसिकली रीडिंग के पर्पज से ही है, आप इसको रीड करेंगे, लेकिन रीड करने के साथ साथ आप इसको अपनी नोटबुक के अंदर लिखेंगे इस तरीके से, और फिर आप अपनी आंसर की के अंदर चेक करेंगे। सो गाइज अच्छे से प्रैक्टिस करना। कुछ भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। टेक केयर, गुड लक, डू प्रैक्टिस।